अस्सलामु अलैकुम। नूर वज़ाइफ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत व आफियत के साथ होंगे। औलाद की कामयाबी का नुस्खा जो पढ़ लेता है वो हिफाजत के कले में आ जाता है। जिसके लिए पढ़ लेता है वो भी हिफाजत के कले में आ जाता है। जहाँ पर भी बंदा ये पढ़ लेगा उसे कभी नदामत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सुरखरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन के सारे ख़जाने आपके हो जाएं, समंदर के सारे ख़जाने वो आपके हो जाएं, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो, लोगों के चेहरों पर आपके लिए बशाशत के ख़जाने हों। मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि जो अमल एक दफ़ा ये अमल जो कर लेगा तो 70,000 भी जादूगर अगर मिल जाएं, वो 70 लाख मर्तबा भी अगर जादू करेंगे लेकिन वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे ये अमल करने वाले का। आसमानों से रहमतें बरसना शुरू हो जाएंगी, उसके लिए बरकतें उतरना शुरू हो जाएंगी, अताओं के दरवाजे उस पर खुल जाएंगे, हालात की तलखी दूर हो जाएगी जिसका आजकल हमें सबसे ज़्यादा शिकवा होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह सुब्हान ताला उसे खुशियाँ और राहतें अता फरमाएगा। उसकी नस्लों में ज़मीन ख़जाने उगलेगी। एक कहावत होती है कि मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना उगलती है मिट्टी, ऐसा हो जाएगा। आसमान रहमतें बरसाएगा, समुंदर नेमतें अता करेगा और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। अगर आप रिश्ता चाहते हैं, किसी ख़ास जगह पर अगर आप रिश्ता चाहते हैं और बेटे का रिश्ता करवाना चाहते हैं, बच्ची का रिश्ता करवाना चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, औलादे नरीना चाहते हैं, हसद आपको किसी का हसद है जो आपको परेशान कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो असनाद के साथ बाकायदा वजूद है, इस बात का संदों के साथ वजूद है। इमाम की बारगाह में एक मर्तबा एक शख्स आया। उसने कहा कि सातों आसमान और सातों ज़मीन मेरे लिए तंग हो चुके हैं। सोचें अब ऐसे शख्स की ज़िंदगी क्या होती है कि जिस पर ज़िंदगी के सभी दरवाजे बंद होते महसूस हों। वो जहाँ भी खुद को बचाने के लिए जाना चाहता हो वहाँ ही उसके लिए परेशानियाँ हों, मुश्किलात हों, मुसीबतें हों। सोचें क्या उसकी ज़िंदगी होगी। फ़िक्र फाका हो, गुर्बत हो, तंग दस्ती हो, कर्ज़े उस पर चढ़े हुए हों, बीमारी, नज़रे बद, जादू, जिन्नात। वो शख्स इन सब चीज़ों में गिरफ़्तार था। और मज़ीद उसने कहा कि एक जिन है जो मेरे घर आता है, मेरे घर में एक कुआं है, उस कुएं की मंडेर पर वो आकर बैठ जाता है और बैठकर मेरे लिए जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी हर चीज़ ख़राब हो रही है, हर काम मेरा ख़राब हो रहा है, बनते बनते काम मेरा बिगड़ जाता है, कीड़े पड़ रहे हैं, हर ज़िंदगी का पहलू मेरा जो है अफसुर्दा होकर रह गया है, मैं नाकाम शख्स बनकर रह गया हूँ। मेरे घर के लोगों में नफ़रत भर चुकी है एक दूसरे से मुताल्लिक, हालात तंगदस्ती की जानिब माइल हैं, गला नहीं है घर में, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं घर के अफराद। सोचें किस तरह का ये मामला है जो उस शख्स के साथ पेश आ रहा था। तो उसने कहा कि अल्लाह के वली, आपके पास कोई हल है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, 3 कश्तियों का सफ़र करके आया हूँ मैं, 2 जंगल दरमियान में आए वो मैंने अबूर किए, दरमियान में नदियाँ आई, समंदर आए, बड़ी दूर से मैं आपको तलाश करते करते आया हूँ, एक आस लेकर आया हूँ। उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स, जो शख्स मजमे में बैठा था, खुद इमाम अली रसूल आंसू बहा रहे थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि मैं अपना एक ख्वाब सुनाता हूँ और इस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, तेरे मसाइल का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब उन्होंने सुनाया। फरमाया कि एक दफ़ा मेरे दादा हज़रत अली करम अल्लाह वजहू ख्वाब में तशरीफ़ लाए, कहने लगे
मोहम्मद, इनका नाम मोहम्मद। फरमाया, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमान तुझ पर रहमत बरसाना शुरू कर दें, जब ज़मीन अपने ख़जाने तेरे लिए उगलना शुरू कर दे, ज़मीन अपनी तमाम नेमतें तुझ पर निछावर करे। मैंने कहा हाँ मुझे बताएं। फिर फरमाया कि मेरे साथ पढ़, और फरमाया कि मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया। मैं पढ़ता रहा और यूं तकरार करते करते 7 दफ़ा पढ़ लिया। पढ़कर मेरे सीने पर उन्होंने दम कर दिया। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर कोई ठंड उतरी है, सुकून उतरा है। फरमाया, मैंने इसे अपने लिए पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद जो जो हालात का मारा आया, परेशान आया, मुसीबतों में जकड़ा हुआ आया, मैंने उसको देना शुरू कर दिया, उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा है ये अमल। तो दरूद सबसे पहले आपने पढ़ना है, बावजू होना है। आज जो चाबियाँ आपको अता की जा रही हैं, आपकी खुशियों की कुंजी, वो है कुरान पाक की वो 7 आयात, जिन्हें आयात सलाम भी कहा जाता है, जिनके मुसलसल ज़िक्र से, जिनके ख़ास मिक़दार में पढ़ने से, जिनका वजीफ़ा करने से बेरोज़गारों को रिज़्क मिला है, परेशान लोगों की परेशानियां ख़त्म हुई हैं, जो रिश्ते के इंतज़ार में बूढ़े हो रहे थे, जिनकी उम्रें निकली जा रही थी, वो आज अपने घरों में हंसी खुशी हैं अपने बाल बच्चों के साथ। तो आप भी एक दफ़ा कदम उठाएंगे, अल्लाह के कलाम को थामिए। आप भी ताऊज़ व तस्मिया सबसे पहले आपने पढ़नी है, और फिर कुरान पाक की 7 आयात स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई जा रही हैं। इनका आपने विर्द करना है। 7 सलाम है, ये 7 मरतबा आपने पढ़ना है। 7 आसमान हैं, 7 ज़मीन हैं, तवाफ़ के भी 7 चक्कर होते हैं, हफ्ते के भी 7 दिन होते हैं। तो कायनात का जो निज़ाम है, जिस कायनात में हम रहते हैं, उसके निज़ाम में 7 का अदद एक ख़ासी अहमियत रखता है। कुरान पाक में भी 7 मंजिलें हैं। तो ये जो 7 सलाम हैं, अहले महफिल बताते हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने, कि उस दौर में जब 7 सलाम उसको पढ़ाए, उसे सिखाए उस मुफलिस शख्स को, तो हम देहाती कहते हैं अमूमन, जो देहात से लोग आए हुए थे, अरब में उसे बद्दू कहा जाता था, सहराई कहते थे। तो उसको 7 दफ़ा सुबह शाम पढ़ लिया करें, इसके तंगी दूर होगी। जितना हो सके पढ़ लिया करें। ज़्यादा तंगी में मुब्तला है तो ज़्यादा पढ़ लिया करें, जितना आप समझते हैं, आसान समझते हैं। अहले महफिल ने बताया कि कुछ ही अरसे बाद वही शख्स दोबारा आया। उसके पास ऊँटों का काफ़िला था और उसके ऊँट दिबाज से सजे हुए थे। दिबाज कहते हैं उस कपड़े को जिसे हमारे यहाँ बोस्की कहा जाता है, करंडी कहा जाता है। दुनिया का, पाकिस्तान का महंगा तरीन कपड़ा रेशम, वो उसके ऊँटों ने पहना हुआ था। तो सोचिए उसके पास मालो मता कितना होगा फिर। तो इतना तमंगर हुआ था वो शख्स, ऐसे सजे हुए थे उसके ऊँट। वो कहने लगा कि आसमान मुझसे राज़ी हो गया। रो रहा था वो ये कहता हुआ, ज़मीन मेरे लिए वसी हो गई, आसमान मुझसे राज़ी हो गया, क्योंकि आसमानों का रब मुझसे राज़ी हो गया। तो आप भी अगर परेशान हैं, आज किसी मसले में जकड़े हुए हैं, कोई मसला आपको परेशान कर रहा है, अपनी औलाद पर रोज़ाना ये 7 सलाम पढ़कर फूंकिए। आपकी औलाद के तमाम मसाइल खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से सुलझते चले जाएंगे। 7 मरतबा सुबह पढ़िए, 7 मरतबा शाम पढ़िए। ज़्यादा मुश्किल में गिरफ्तार हैं तो ज़्यादा मरतबा पढ़िए। पूरे यकीन के साथ पढ़िए, खुलूस के साथ पढ़िए। अल्लाह को अपना आखिरी दर समझ कर पढ़िए। वही हमारा आखिरी दर है, उसके अलावा और कहीं नहीं हम जा सकते, और ना ही कोई इसके अलावा हमारी मुरादें पूरी करने वाला है। उसके कलाम की रस्सी को थाम कर ही हम अपनी मुश्किलात से लड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नूरे वज़ाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम।